एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, यांगटीसी नदी, गंगा नदी। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी नदी है, जो कि चीन में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, आमूर नदी, राइन नदी, टेम्स नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, आमूर नदी, राइन नदी, टेम्स नदी। तो इसका सही उत्तर होगा वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी, कांगो नदी, नील नदी। तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसके साथ साथ नील नदी विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? नाइजर नदी, जायरे नदी, नील नदी, अमेजन नदी। तो इसका सही उत्तर होगा जायरे नदी। जायरे नदी विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। जायरे नदी को कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं, कांगो नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऊपर प्रश्न आया था कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ प्रश्न आया है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, सिंधु नदी, मिसिसिपी नदी, वांगहो नदी। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मिसौरी नदी, जाम्बेजी नदी, रेड रिवर, लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, यूरोप को किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? यूरोप की किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? रोन नदी, एल्ब नदी, राइन नदी, डेन्यूब नदी। तो इसका सही उत्तर होगा राइन नदी। राइन नदी को यूरोप की कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस नदी में अनेक कारखानों के कचरे प्रवाहित होते रहते हैं, जिससे यह नदी अत्यंत ही दूषित हो गई है, जिसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किस नदी को कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किस नदी को कहा जाता है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, वांगहो नदी। तो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी वांगहो नदी को कहा जाता है। यह चीन में प्रवाहित होती है। विश्वासघाती नदी का तात्पर्य बाढ़ के मौसम में अत्यंत ही हानि पहुंचाने वाली नदी से है। अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यांगटीसी क्यांग नदी, वांगहो नदी, आमूर नदी, साल्विन नदी। तो यांगटीसी क्यांग नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को भारत का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को भारत का शोक कहा जाता है? गंगा नदी, घाघरा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में। तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य सागर में। नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, कांगो नदी, मिसिसिपी नदी। इसका सही उत्तर होगा अमेजन नदी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अपवाह क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? अपवाह क्षेत्र का तात्पर्य जब किसी एक बड़ी नदी में अनेक छोटी नदियां
प्रवाहित होती हैं तो उसे अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, गंगा नदी को, गंडक नदी को? दोस्तों इसका उत्तर